हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज हम क्या करेंगे, जो नवीन शर्मा सर ने एमटीएस का जीएस का प्रैक्टिस सेट ले आए हैं, तो उसको हम आपको कम समय में रिवाइज कराएंगे। आज कंपटीशन का वो हाल हो चुका है कि आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, 12-12 14-14 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है कि 2 घंटे की क्लास है। अगर आप 2 घंटे प्रॉपर दोगे तो समझ में आएगा, वो बात प्रॉपर है। लेकिन जब आपकी तैयारी एक थोड़ी अच्छी हो चुकी है, तो अब आपको क्या रिवीजन की ज़रूरत है। किसकी? रिवीजन की। तो रिवीजन में आपको कम से कम समय लगाए, उसके लिए हम आपको ये प्रैक्टिस सेट रिवाइज करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आप ये मान के चलिए कि जो रिवीजन में सबसे कम आपको समय मिले लगेगा, और ऊपर से जब आपके जो कुछ जो बिग टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको समय बच जाएगा, तो आप उन टॉपिक्स पर मजबूती से ध्यान दीजिए। तो ये इन टॉपिक्स को हम जो सर ने प्रैक्टिस सेट लाए हैं, उसको कम समय में रिवाइज कराएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि जीएस, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं है, दो जीएस की स्ट्रेटजी जो है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 25 क्वेश्चन है, जिसमें स्टैटिक जीके के कितने 10 से 11 क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी के होंगे कितने? 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे। हिस्ट्री के होंगे कितने? 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे। जियोग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन। साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स के 2 से, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन। ये लमसम ऐसे ही क्राइटेरिया, मतलब इसी तरह से पूछता है कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो यही है। तो आज पहला दिन है, तो आपको बता दें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। जिसमें पहला, आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य है जो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो जो मणिपुरी नृत्य है, वो राधा और कृष्ण के रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। आगे देते हैं सत्रिया, सत्रिया नृत्य। तो सॉरी, सत्रिया कह रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात किया तो टोटल कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये बात कहाँ पर लिखी गई है? तो ये बात लिखी गई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, ये बात लिखी गई है। अब आपको देखते हैं कि कौन कौन से 8 जो क्लासिकल नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो कथकली हो गया, दूसरा मोहिनीअट्टम, तीसरा भरतनाट्यम, तीसरा चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा ओडिसी, छठवां कथक, मणिपुरी और सत्रिया। जिसमें कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ, ये केरल में मनाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, जो कि साउथ के हैं दोनों। और इसके बाद भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का, ये भी साउथ में है, और ये भारत का प्राचीनतम क्लासिकल डांस है। भारत का प्राचीनतम क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये भी साउथ का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, लेकिन ये कहाँ का है? साउथ ईस्ट का है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कितने जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो साउथ में पूछे जाते हैं, तो 4 हो गए। कौन कौन से? 4 हो गए। आप देखते हैं कथक कहाँ का है? नॉर्दर्न, ये उत्तर प्रदेश का है। और मणिपुरी का है? नॉर्थ ईस्ट का है मणिपुरी। और सत्रिया भी कहाँ का है? ये भी नॉर्थ ईस्ट का है, ये कहाँ है? असम का है। और ये 500 साल वर्ष पुराना है, यानी कि भारत का सबसे नवीनतम अगर क्लासिकल डांस पूछा जाए तो कौन सा है शास्त्रीय क्लासिकल डांस? तो वो सत्रिया है, लगभग 500 वर्ष पुराना है। अब आगे देखते हैं मणिपुरी। मणिपुरी के बारे में सवाल हमसे था, तो मणिपुरी में क्या है? तो मणिपुरी में स्टाइल जो है उसे 3 प्रकार की स्टाइल होती हैं। एक लाई अरोबा, संकीर्तन और रास, ये 3 प्रकार की स्टाइल हैं। और जो पुरुष जो नृत्य होता है उसे क्या चोलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष नृत्य शैली को क्या चोलोम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि चोलोम जो है, चोलोम का संबंध किस नृत्य से है? तो किससे है? तो मणिपुरी से है चोलोम का संबंध। अब आगे देखते हैं, नौवां शास्त्रीय नृत्य की बात में जानकारी चल रहा है कि ये नौवां शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए, तो कौन सा है वो? छऊ है। कौन सा? छऊ है, छऊ है। और छऊ कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के छऊ हैं। कौन कौन से? मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ और सरायकेला। जो मयूरभंज उड़ीसा का है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का है, और सरायकेला झारखंड का है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। लावड़ी नृत्य है जो फोक डांस है वो कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। लावड़ी हुआ, तमाशा हुआ, घनगरी गजा हुआ, पोबड़ा हुआ, लेजिम हुआ, नकटा हुआ, डिंडी हुआ, गौरी चा ललिता कहाँ का है? तो ये भी
महाराष्ट्र का है, जिसमें कि आपकी लेजिम, नकटा, तमाशा और गौरी चा ललिता ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमपी के दो याद रखना, जवारा और मटकी। हिमाचल प्रदेश के हिमा और आंचल कैसी हैं? नाटी हैं। कैसी हैं? नाटी। थोड़ा नाटी हैं। तो नौटी और थोड़ा डांस कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में क्या? नौटंकी और रासलीला बहुत फेमस है। कौन? नौटंकी और रासलीला। तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन, किसे घटम के देवता के रूप में जाना जाता है? तो TH विनायक राम को घटम के देवता के रूप में जाना जाता है। उस्ताद बुंदू खां का संबंध किससे है? तो ये सारंगी से संबंधित है। किससे? उस्ताद बुंदू खां सारंगी से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है और इन्हें भरतनाट्यम कब मिला था? 1999 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है और इन्हें भरतनाट्यम कब मिला था? तो 2001 में मिला था। और इन्हीं के साथ किसे? तो लता मंगेशकर को भी मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि प्रथम संगीतकार कौन है जिसे भारत रत्न मिला था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में पहली संगीतकार है जिसे 1998 में भारत रत्न मिला था। कब? 1998 में मिला था। घटम से कुछ और लोग हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे EN सुब्रमण्यम का संबंध किससे? तो घटम से। गिरिधर उडुपा का संबंध किससे? तो ये भी घटम से। TN राधाकृष्णन का संबंध भी घटम से है। B सेल्वा गणेश का संबंध घटम से है। और उमयालापुरम के नारायण स्वामी का संबंध भी किससे? घटम से है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा संबंधित है किन? तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा पर ये पुरी की जो रथ यात्रा होती है, 3 रथ निकलते हैं, जिसमें जो भगवान जगन्नाथ का रथ है उसे क्या? नंदी घोष के नाम से जानते हैं। और बलभद्र का ताल ध्वज के नाम से जानते हैं। और देवी जो सुभद्रा हैं इनका दर्पण दलना नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। पुरी की जो रथ यात्रा है वो पुरी से स्टार्ट होती है और गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। पुरी से स्टार्ट होकर कहाँ? गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। अब आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है? तो गगनयान है। इसमें कितने? तो 4 भारतीय जाएंगे। कौन? 4 भारतीय जाएंगे। इसमें का नाम प्रशांत नायर है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है और शुभांशु शुक्ला है। ये 4 लोग हैं जो कहाँ? गगनयान में जा रहे हैं। चंद्रयान पहला कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को हुआ था, इसके 11 साल बाद। और चंद्रयान 3 हुआ था 2023 में हुआ था, जो अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा था, जिसने अपनी सफल लैंडिंग की थी। और जहाँ की थी उस स्थान का नाम क्या रखा था? उस स्थान का नाम रखा था शिव शक्ति। शिव शक्ति नाम रखा था। आगे देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। स्टार्ट किसने किया था? तो इंटरनेशनल कबड्डी जो फेडरेशन है इसने स्टार्ट किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। 2014 में जब स्टार्ट हुआ था तब जीता कौन था सबसे पहले? तो जयपुर पिंक पैंथर जीता था। और उपविजेता जो रनअप रहा था वो यू मुंबा रहा था। सर्वाधिक बार कौन जीता था? तो पटना पाइरेट्स जीती है, जो कि 3 बार जीती है। और 2023 में किसने? तो पुनेरी पल्टन ने जीता है। और उपविजेता कौन रहा है? तो रनअप रहा है कौन? रनअप रहा है हरियाणा। हरियाणा रहा है रनअप। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी खिलाड़ियों को आप प्रतिस्थापित कर सकते हो। जो हॉकी का मैच होता है वो कितने? तो 60 मिनट का होता है। और इसमें 15-15 मिनट के कितने? तो 4 हाफ होते हैं। पहले और दूसरे हाफ का और तीसरे और चौथे हाफ में 2-2 मिनट का होता है। और इसी के बीच में एक 15 मिनट का क्या लंच भी होता है। आगे देखते हैं। हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? तो वो 43 इंच होती है। पहले कितनी? तो 37 इंच होती थी। अगर आपको ऑप्शन में 43 इंच ना मिले तो आप 37 इंच पर लगा सकते हैं। वेट इसका कितना होता है? तो 737 ग्राम इसका वेट होता है। अगर आपसे बात की जाए जो हॉकी की मैदान होती है इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ कितनी होती है? तो लेंथ अप्रॉक्स 91 मीटर होती है। और जो ब्रीथ होती है, ब्रीथ कितनी होती है? तो ये 50 से 55 मीटर के बीच होती है। कितनी? 50 से 55 मीटर के बीच होती है। अब आगे देखते हैं। जो गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो 300 कितनी
तीन 3.66 मीटर होती है। ये पूछी गई आपसे कितनी, ये कितनी होती है। जैसे कि आपको ये गोल्ड कोस्ट है, इसमें जो ये चौड़ाई होती है ये कितनी होती है, तो 3.66 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और जो ऊंचाई होती है, कितने ऊंचे पर लगा होता है ये, तो ऊंचाई कितनी होती है इसकी, ऊंचाई होती है उसकी 2.14 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। 8वां क्वेश्चन है, एनिमल फॉर्म है, ये उपन्यास किसने लिखा, तो जॉर्ज ऑलिवेल ने लिखा, ऑरवेल ने लिखा, किसने, और इनकी एक और बर्मीज डेज इनका ही है। और थॉमस हार्डी जो द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसकी है, तो ये थॉमस हार्डी की है। चार्ल्स डिकेंस की कौन सी है, तो ओलिवर ट्विस्ट। और हार्ड टाइम्स किसकी है, तो चार्ल्स डिकेंस की है। आगे देखते हैं, शेक्सपियर जो बहुत ही जिन्होंने प्रेम के बारे में लिखा है, तो रोमियो जूलियट किसकी है, तो शेक्सपियर की है। किंग लियर किसकी है, तो शेक्सपियर की है। और इसी प्रकार मैकबेथ हुई, हेलमेट हुई, और जेलियस सीजर हुई, किसकी है, तो ये शेक्सपियर की है। इसी लियो टॉल्स्टॉय जो विश्व के प्रसिद्ध लेखक है, तो अन्ना कैरेनिना किसकी है, तो ये लियो टॉल्स्टॉय की है। वॉर एंड पीस भी इन्हीं की है, किसकी, लियो टॉल्स्टॉय की। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी की पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसमें का, तो इसमें विशाल स्नानागार है। और विशाल स्नानागार की कहाँ है, तो ये खोजा गया था मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार भी कहाँ, मोहनजोदड़ो में खोदा गया था। और जो 12 कब खोजा गया था, तो 1922 में इसे खोजा गया था, किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। आगे देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ खोदा गया, तो हड़प्पा खोदा गया था कहाँ, रावी नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर नदी, चंद्रधड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, उमरी सिंधु नदी, और ये जो आलमगीर है ये हिंड नदी। उमरी कहाँ का है, तो ये पाकिस्तान का एक स्थल है, पाक का स्थल, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, अगर पूछा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी, तो त्रिभुजाकार थी। और सबसे नॉर्थ में, उत्तर में कौन था, तो चेनाब नदी पर मांडा स्थित था। ईस्ट में यानी कि पूरब में कौन था, तो आलमगीरपुर था हिंडन नदी पर। और साउथ में, दक्षिण में कौन सा था, प्रवरा नदी पर दहमाबाद था। और सुतकांगेडोर कहाँ था, दास नदी पर, जो कि वेस्ट में, पश्चिम में था। जो 10वां क्वेश्चन है, आर्य जो थी, आर्यों की ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। क्या थी, आर्यों की ग्रंथों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और इसे वैदिक सभ्यता, आर्य की ग्रंथ कब लिखे गए, तो वैदिक सभ्यता में लिखे गए। और इसमें 2 भागों में बांटा गया, तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कितना, 500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक रहा था, 600 BC तक चला। आगे देखते हैं, कुल वेदांग कितने हैं, तो कुल 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 व्याकरण हैं, वेदांत है। वेद की संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 8 उपनिषद है। इंपॉर्टेंट उपनिषद पूछिए तो कितने, तो 13 उपनिषद है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है पुराणों की संख्या। लक्ष्य कितने हैं, तो 4, कौन कौन से, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 लक्ष्य हैं। सूक्त कितने हैं, तो 5 सूक्त हैं, पुरुष, विष्णु, श्री, भू और नीला, ये कितने, 5 सूक्त हैं। आगे देखते हैं, किस वेद का संबंध संगीत से, तो सामवेद का संबंध किससे, संगीत से। ऋग्वेद का मंत्रों से है, यजुर्वेद का अनुष्ठान से है, और जो अथर्ववेद है ये वशीकरण, जादू, टोना टोटका, इससे संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और समाजवाद भारत का संविधान है। 14वां क्वेश्चन है, कौन से शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में है, तो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, संप्रभुत्व और सार्वभौमिक है। इसके बाद जो 2 शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो हम भारत के लोग, इसमें न्याय, तो 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की,
अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। और समता दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और अगर पूछा है प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित की है, तो ये यूएसए से प्रेरित है। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत के किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा, तो के एम मुंशी ने कहा। किसने? के एम मुंशी ने कहा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा, तो पीटी नेहरू ने पढ़ा। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा। और इसे स्वीकृति कब मिली थी, तो 12 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। और तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे 22 जुलाई को अपनाया गया। कब? तो 22 जुलाई। आगे देखते हैं, पहली बार जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था, तो 1911 के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में पंडित विशंबर दयाल, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन? पंडित बिशन नारायण धर थे। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो 1996 में कोलकाता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अभी आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह कौन से हैं, तो जो चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं वे कैसे स्थलीय ग्रह होते हैं। जो स्थलीय ग्रह होते हैं उन्हें क्या, तो आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, टेरिस प्लैनेट भी कहते हैं, और सॉलिड प्लैनेट और पार्थिव ग्रह भी इन्हीं कहते हैं। सबसे पहले आता है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले आता है तो अरुण, बाद में वह आता है तो वरुण। अब आगे देखते हैं, बुध को मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टोन, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्रम है इसका। और जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है, तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सेरेस है। अगर आपसे बात की जाए कि जो आउटर प्लेनेट है, जो बाद के 4 ग्रह होते हैं कि आउटर प्लेनेट या गैस कोस प्लेनेट भी कहते हैं, यानी गैसीय ग्रह भी कहते हैं इन्हें। क्या? तो जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को। अगर बात की उपग्रह की बात की जाए तो बुध पर कितने? बुध और शुक्र पर एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पर एक है, कौन सा? चंद्रमा। और मंगल ग्रह पर 2 हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस है। 9वां क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, तो 1.74 × 10⁶ मीटर है, या इसे हम 1740 किलोमीटर भी कह सकते हैं। आगे देखते पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है। लगभग ये कितनी, तो 3.5 गुना है। द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है पृथ्वी का 1/81, और जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 है। स्टडी ऑफ मून क्या कहलाती है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रयान पर पहला मानव कब उतरा था, तो 1969 में उतरा था, जो अपोलो 11 गया था। ब्लू मून किसे कहा जाता है, तो एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ती हैं, तो सेकंड मून यानी दूसरा चंद्रमा जो होता है उसे ही क्या, ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून क्या कहते हैं, जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है उसे हम सुपर मून कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी? 3,84,000 किलोमीटर है। परिक्रमा तो 27 दिन 8 घंटे में लगभग एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। चंद्रमा किसकी? पृथ्वी की। अभी आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री और 31 मिनट नॉर्थ भारत के राज्य से होकर गुजरता है, तो कितने? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसकी एक ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार। आगे देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित हैं, तो ये 18 यानी कि 18 जैवमंडल आरक्षित हैं। पहला जैवमंडल कब, तो 1986 में नीलगिरी है, और सेकंड कब है, 1988 का नंदा देवी उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। डुगोंग जिसे समुद्री गाय के जाने जाता है उसके नाम से भी जाना, मतलब समुद्री गाय ऐसी हैं ही पर मिलती है। सुंदरबन कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। और जो सबसे बड़ा कौन सा है, तो कच्छ का रण जो जंगली गधों के लिए है प्रसिद्ध।
नॉन क्रैक कहाँ का है? नो क्रैक, मैं घायल नहीं हूँ, नो क्रैक, ये किसके लिए? रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। और सोसाचलम कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में सोसाचलम। 22वां क्वेश्चन है, वे पदार्थ देश वे पदार्थ हैं जिनके लिए भारत का जीएसटी केंद्रीय उत्पाद और दोनों लगते हैं। तो तंबाकू और तंबाकू पदार्थ पर लगते हैं। जीएसटी जो है कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। पहला राज्य कौन था? तो असम था। मॉडल का था तो भारत में कनाडा मॉडल पर आधारित है। और पहला देश कौन था जीएसटी को लागू करने वाला? तो फ्रांस था। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? तो ये 101 रुपये का कन्यादान। और स्लेब्स कितनी है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की स्लेब्स हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस में कितनी बार जीएसटी का क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर शिफ्ट में। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, निगम कर, सीमा कर, ये कैसे प्रत्यक्ष कर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक पर देश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किस? आरबीआई के द्वारा निर्धारित की है। आरबीआई एक्ट कब का है? तो 1934 का है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई, लेकिन 2 साल बाद 2 साल बाद ये कहाँ आ गया? तो मुंबई में आ गया है। पहले गवर्नर कौन थे? तो ओस्मान स्मिथ थे। और दूसरे गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। 25वां क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब का पास्कल, कार्य का जूल, आयतन का मीटर, प्रतिरोध का ओम है, द्रव्यमान किलोग्राम है, मीटर का लंबाई का मीटर, ज्योति तीव्रता केंद्रलाख, तापमान केल्विन, आवृत्ति हर्ट्ज, प्रेकर तो हेनरी है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो Na11 23 है। द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान 23 और परमाणु क्रमांक कितना है? तो 11 है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनी अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि NaCl अम्ल हुआ और NaOH क्षार हुआ, तो अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट, यानी कि लवण बनेगा, और साथ में जल रिलीज भी होगा। आगे देखते हैं कि कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में सहायता करता है? तो विटामिन डी करता है। विटामिन ए क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थाइमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का एक टोकोफेरल। विटामिन के का है फिलोक्विनोन है। अगर बात करें 30वां क्वेश्चन है, किसका नाम कैनियस ल्यूपस फेलिमस है? तो डॉग, यानी कि घरेलू कुत्ते का। गाय का होता है बोस होती है, यानी कि बोस इंडिकस। इंडिया की क्या है? बोस है। गाय भैंस क्या है? तो बुबलिस बोबालिस, ये किसकी है? तो भैंस की है। बिल्ली क्या है? तो बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। तो हमारे जो 30 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी कैफ़े पर जाकर निकलवा सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।